डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आ चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पे आप CSAS पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे और सारी प्रोसेस यहीं पे आपको करनी है। इसी वेबसाइट के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स के लिए आपका एडमिशन पॉसिबल होगा। सो इस वेबसाइट को एक बार ध्यान से अपने दिमाग में उतार लो, admission.uod.ac.in। अब यहां पे जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है यूजी एडमिशंस 2026-27, यहीं पे CSAS पोर्टल ओपन होगा। अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है और उस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड, ये वगैरह डाल के आप लॉगिन करोगे और उसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3 इन सभी फेज में पार्टिसिपेट करोगे और फिर आपका एडमिशन कंफर्म होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीजों को एकदम एक एक करके समझेंगे। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और CSAS पोर्टल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी रिजल्ट आई गया, 2 से 3 दिन के अंदर ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको एक लिंक मिलेगा CSAS पोर्टल के फेज 1 के रजिस्ट्रेशन का, उस पर फाइनली आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के तुरंत बाद आपको यहां पे अपनी 3 चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, इसके अलावा जो है वो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जो आपका है, ईमेल या फिर मोबाइल नंबर, यहां पे आपको OTP आएगा। OTP डालते ही आप जो है वो रजिस्टर हो जाओगे और वहां पे आपको एक पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप पासवर्ड सेट कर लोगे ताकि फ्यूचर में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज करके आप अपने ऑफिशियल पेज पे स्टूडेंट लॉगिन पे लॉगिन हो जाओ और वहीं पे सारी की सारी चीजें आपको दिखेंगी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, कौन सी सीट मिली, किस तरीके से आपको क्या करना है, ये सब चीज वहीं पे मिलेगी। तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेट, ये 3 चीजें आपको करनी है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरे के पूरे CSAS यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के जरिए जो काउंसलिंग कराओगे उसमें, वो मैं आपको एक बार झट से बता देता हूं। आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए रखा था वही रहना चाहिए, बदला हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड। इसके अलावा OBC, NCL या EWS कैटेगरी से अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर रेडी हैं तो आप एलिजिबल हो CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए और उसके बाद अगले फेज में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आगे की तरफ चलो और एक एक करके सारी बातें समझाते हैं। अब देखो, जो नया बच्चा है ना, उसको ये प्रोसेस एकदम कंफ्यूजिंग लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि क्या है फेज 1, क्या है फेज 2, क्या है फेज 3, समझ नहीं आ रहा सर, बिल्कुल ही परेशान हो गए हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी चीज को समझाने के लिए आपके पैसे चार्ज कर लेंगे, आपको ठग देंगे। तो इसलिए आपको बस एकदम दिमाग खोल, देखो सबसे पहले दिमाग खोल लो कि मुझे समझना है। ये चीज अगर दिमाग में बैठा लिए तो मैं समझा दूंगा। पहले से ही दिमाग में ये चीज सेट कर रखे हो कि कॉम्प्लिकेटेड है, समझ ही नहीं आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। देखो, जो CSAS है यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का एडमिशन पोर्टल है, जिस पोर्टल के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको दाखिला मिलता है। तो इसी पोर्टल के जरिए आप इसमें पहुंचोगे। अब ये जो CSAS पोर्टल है वो इसमें एडमिशन के लिए 3 फेज रखता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। मतलब 3 आपका रास्ता है, ये समझ जाओ। एक रास्ता पार किए, दूसरे रास्ते पे पहुंचे, दूसरा पार किए, तीसरे पे पहुंचे, उसके बाद मंजिल तक पहुंच गए। सिंपल सी बात है। जो पहला रास्ता है, जो पहला फेज है, उस पहले फेज में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। आप जो है वो अप्लाई करते हो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, ये समझ जाओ, एकदम सिंपल सा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपने अपना नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, ईमेल आईडी ये सब डाला था, वो ऑटो जनरेट हो जाएगा यहां पे CSAS पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये कोई भी चीज आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही जो आपने ये सारी चीजें डाला था NTA के वेबसाइट पे, वहां से ये फैच हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये आपका पूरा का पूरा फेज 1 का डिटेल है। अब ये तो डिटेल डाल के आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद फेज 1 में ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन पे जाना है और अपने पर्सनल डिटेल्स डालनी है ना। अच्छा, ये जो आपके हैं नाम, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये कोई चीज आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज कोई चीज कर सकते हो तो वो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल है। अच्छा जी, पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद आपका एकेडमिक सेक्शन आएगा जिसमें आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी है। एकेडमिक डिटेल्स में आपको अपने 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद अगर आप इस सेक्शन का फायदा उठाना चाहते हो, ईसीए या स्पोर्ट्स सेक्शन का, तो लास्ट 3 ईयर का आपका जो है वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो इसके लिए अलग कट ऑफ मिलती है और फिर आपको जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा जहां पे आपको अपना एकेडमिक डिटेल्स जैसे 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है कि जो भी आपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से जो भी डिटेल्स डाली है वो सही है कि नहीं, और उसके बाद आप फीस पेमेंट कर देंगे। फर्स्ट फेज का जो पूरा का पूरा फेज 1 का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फेज 1 में कुछ नहीं करना। फेज 1 में आपको अपनी पर्सनल डिटेल और एकेडमिक डिटेल्स डालनी है और कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसको अपलोड करना है। यही मतलब अपने बारे में बताना ही फेज 1 हुआ। अब फेज 2 में आपकी दिलचस्पी पूछी जाती है कि आप कहां एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फेज 1 आपका कंप्लीट हो गया। फेज 2 में आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला प्रेफरेंस फीलिंग और दूसरा सब्जेक्ट मैपिंग, है ना। सब्जेक्ट आपको मैप कराना होगा। मैपिंग ढंग से नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैपिंग के ऊपर हम वीडियोस लेके आएंगे इस चैनल पे। आपको सब्जेक्ट को मैप करना होगा कि क्लास 12th में आपने जो पढ़ा है और सीयूईटी में जो दिया है वो प्रॉपर मैप कर रहा है कि नहीं। मैपिंग में दिक्कत आएगी, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन रुक सकता है। तो अब फेज 2 के प्रोसेस को जान लेते हैं। फेज 2 में आपको सब्जेक्ट मैपिंग सबसे पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि उस सब्जेक्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कोर्स अवेलेबल दिखा रहे हैं और वहीं पे आप उसके जरिए चूज करोगे। फिर आप अपना प्रोग्राम और कॉलेज को जो है वो चूज करोगे प्रेफरेंस के तौर पे। ऊपर नीचे आप जो है वो सफल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लो आपको हिंदू कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स चाहिए तो उसको ऊपर रख दो। हंसराज कॉलेज में आपको केमिस्ट्री ऑनर्स पसंद है तो उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद आप सबमिट कर दोगे और फेज 2 का पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फेज 1 में आपने अपनी डिटेल्स डाली। फेज 2 में आपने अपनी इच्छा जताई कि हमको इस कॉलेज में यहां पे एडमिशन चाहिए। अब फेज 3 में आपको कुछ नहीं करना। फेज 3 सीएसएस पोर्टल करेगा। फेज 3 में वो कुछ दिन बाद आपको बताएगा कि आपको कोई कॉलेज में कोई सीट मिलेगी नहीं। अगर आपके स्कोर एनटीए स्कोर काफी अच्छा है, आपके परसेंटाइल्स काफी अच्छे हैं, तो आपको उन्हीं स्कोर की मदद से जो भी आपने प्रेफरेंस फेज 2 में सेट करे होंगे वहां पे उसके जरिए एडमिशन यहां पे मिल जाएगा कट ऑफ रिलीज होने के बाद। तो फेज 3 में आपको कुछ नहीं करना। फेज 3 में बस ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट मिली कि नहीं। फिर आप उस सीट में को एक्सेप्ट करना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो, यह आपके ऊपर है। अगर आपको पसंद है तो आप फीस पेमेंट करो, एक्सेप्ट कर लो, फ्रीज कर दो। और अगर आपको पसंद नहीं है तो फीस पेमेंट करो, अपग्रेड कर दो, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप भाग ले लोगे। ठीक है, तो ये चीजें पूरा का पूरा प्रोसेस के माध्यम से आपको समझ में आने चाहिए। सबसे पहली चीज देखो, स्टेप बाय स्टेप इसको पूरी चीज को समराइज में कर देता हूं। सबसे पहले आपको फेजेस को फॉलो करना पड़ेगा। फेज 1 में आपको अपना पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल डालनी है। फेज 2 में सब्जेक्ट मैपिंग और प्रेफरेंस फिलिंग करनी है और फेज 3 में सीट एलोकेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको समझनी है। दूसरी चीज ये कि फिल ऑल सेक्शंस केयरफुली। सारे सेक्शंस को एकदम ध्यान दे के फिल करना, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कोई गलती होती है तो उसके सुधार के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा अपलोड डॉक्यूमेंट करेक्टली, है ना। अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट, पता चल रहा है कि जहां पे क्लास 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है वहां 12th की कर दिए, तो वो सब चीजें ना मत करना। एकदम होश पूर्वक जो है वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। प्रीव्यू योर फॉर्म बिफोर सबमिशन।
अपलोड करने के पहले आप एक बार ध्यान से चेक कर लें। प्रीव्यू का ऑप्शन ही इसलिए दिया जाता है ताकि आप ध्यान से चेक करें कि आपका फॉर्म अच्छे से भरा गया है कि नहीं, और उसके बाद फीस को पेमेंट करें और अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो ये है पूरा का पूरा DU के CSS पोर्टल का ब्यौरा। इसी तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस फिलिंग ये सब करनी है। अच्छा, एक बार हम पूरा प्रोसेस जान लेते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद DU के CSS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर फेज 2 के माध्यम से सब्जेक्ट मैपिंग करते हो। सब्जेक्ट मैप करना कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपने 12th में लिया था और CUBT में कौन सा लिया था, उसको मैप करते हो। उसके बाद प्रेफरेंस भरते हो कि अपना कौन सा कॉलेज आपको लेना है, उस कॉलेज में कौन सा कोर्स लेना है। उसके अलावा अपने प्रेफरेंसेस को अरेंज करते हो। मान लो नीचे वाले को ऊपर करना है, ऊपर वाले को नीचे करना है, इस तरीके से करके फिर लॉक करते हो। फिर आपका सिमुलेटेड रैंक आता है जिसमें आपको यह बताया जाता है कि जो भी आपने प्रेफरेंसेस भरे हैं उसके अकॉर्डिंग हर एक कोर्स का क्या एनालिसिस करके रैंक दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट कर पाते हो कि आपको मिलेगा वो कोर्स कि नहीं मिलेगा, है ना। अगर रैंक ज्यादा आ रही है तो चांसेस कम हो जाएंगे मिलने के। फिर सीट अलॉट होगा, उसके बाद कॉलेज वेरिफिकेशन होगा, फिर फीस पेमेंट होगा और एडमिशन कंफर्म होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो आपको इस वेबसाइट पर पूरा का पूरा फॉलो करना है। इस वेबसाइट पे बच्चों आपको CUET UG और PG दोनों के जो है वो मिल जाएंगे पोर्टल, और इसके माध्यम से आप पूरा का पूरा अपना फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये PG के लिए है ना, ये PG के लिए है, और ऊपर UG के लिए है। तो UG में केवल अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं दिखा रहा है, अभी ये UG वाला जो है वो स्टार्ट हुआ नहीं है। जैसे ही स्टार्ट होता है हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे। अभी के लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 1250 या 1000 या फिर 750, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। फिर हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आपका एडमिशन पॉसिबल है, आपको कितने राउंड तक रुकना चाहिए, आपको काउंसलिंग करानी भी चाहिए कि नहीं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।